ऐसे शिव सुंदरता और उनका शरीर का श्रृंगार हुआ था बाबा भोलेनाथ के। उसके बाद वहां क्या करते हैं, जैसे ही पहुंचते हैं वहां क्या कहते हैं, नाचेगा वहीं के जैसे ही जाकर के गण लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बड़ा अपने मगन हो रहे हैं, और गांव के लोग जाकर के ध्यान विचित्र विपरीत देख रहे हैं, इतने सुंदर होते सुशील पार्वती को कैसा बल मिलने वाला है। और वहां जाकर के जहाँ ब्रह्मा जी भगवान नारायण बहुत समझाते हैं हिमांचल जी की, हाँ उनके पार्वती जी के माँ को समझाने के बाद सब शांत होते हैं और बाबा के द्वार पर आरती होने के बाद भव्य स्वागत होता है, विवाह कार्यक्रम चलता है। वो सारांश में लेके चलेंगे, समय कम है और कथा आगे तक कुछ पहुँचने हैं। और जब बाबा मंडप में पहुँचते हैं घर आंगन में, तब उसमें से ब्राह्मण लोग जो विद्वान लोग बैठे हुए थे कर्मकांड विवाह कराने के लिए बाबा के, कुछ वहाँ पर व्यंग करते हैं, हंसी करते हैं। बाबा से पूछते हैं कि हम लोग में शादी विवाह में पंडित जी महाराज जो आचार्य जी रहते हैं, वो हाथ में शंख लेकर कहते हैं अपने पिताजी का नाम लीजिए, अपने दादाजी का नाम लीजिए, अपना गोत्र लीजिए, अपने परबाबा के नाम लीजिए। उस शंखोच्चार कहा जाता है कन्यादान के समय। वो लड़के के पिताजी से होते भी हैं, लड़का के पिताजी से भी, और लड़के के पिताजी भी करते हैं। उस समय वहाँ व्यंग हंसी मजाक करने के लिए एक ब्राह्मण जो आचार्य बैठे थे, उसने शंख देकर के बोल दिए कि बाबू बताइए कि आपके पिताजी का नाम क्या है। तब नारद जी बगल बैठे हुए थे साथ में, तो इशारा कर दिए कि बाबा बोल दीजिए भगवान ब्रह्मा जी हैं हमारे पिताजी। शंकर जी हट से बोल दिए ठीक है हमारे पिताजी ब्रह्मा जी हैं। तो बताइए कि आपके बाबा के हैं, दादाजी के हैं, पर पिता का नाम ले लिए गोत्र के बाद। तब फिर इधर झाँकने लगे कि अब किनको बताएं। फिर नारद जी इशारा किए तो भगवान नारायण को बता दीजिए, विष्णु को बता दीजिए। यहाँ पर झट से भगवान बता दी हमारे तो आराध्य स्वामी है। चलिए
हमारे विष्णु हैं शिव पर बाबा हैं। तब बोले कि एक और बच गए हैं जो पर बाबा होते हैं, प्रकृति प्रपितामह होते हैं, उनको नाम ले लीजिए। गोत्र नाम लेकर के जैसे ही कहे भगवान शंकर बोल पड़े सबके पर बाबा हम हैं बैठे हुए, हमारा पर बाबा को कोई नहीं है। देव महादेव बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ ब्राह्मण लोग हंसी व्यंग करने के लिए ये बात कर रहे थे। बाबा का सुंदर विवाह होता है और माँ पार्वती जी के साथ बाबा अपने कैलाश पर पहुँचते हैं और लौटने के बाद कहते हैं परमरम्य गिरिवर कैलाशो सदा जहाँ शिव उमा निवासो। यहाँ सदा भगवान शंकर और माँ उमा पार्वती जी विराजमान होते हैं। उसके बाद कहते हैं एक कथा कहाँ की है? एक कथा प्रयागराज की है। याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज ऋषि को भी सुनाते हैं शिव कथा। उसके बाद श्री राम जन्म की कथा है। इसके बाद तब कहते हैं वहाँ बाबा बैठे हुए थे। बाबा बैठे बैठे एक बार माँ पार्वती कहते हैं बैठे सोहताम रिपु कैसे धरे शरीर शांत कैसे। माँ पार्वती बात करते करते एक बार भगवान से पूछ दिए, बाबा भोलेनाथ से पूछे कि राम कौन है? पहले तो पूछते क्या है? पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण लाभ, तुम प्रश्न जगत हितला। रघुवीर चरण लाभ, तुम जगत हितला। पूछो रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंग, जग पावन गंगा। कथा प्रसंग जग पावन गंगा। ये राम कथा सुनने के इच्छुक माँ पार्वती जी प्रश्न करते हैं। उसे क्या कहते हैं कि सुने हैं एक बार अयोध्या में राजा दशरथ जी के यहाँ चक्रवर्ती रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो उनका कथा सुन कराइए। क्या कहते हैं? जो नृपतनयत ब्रह्म में नारे विरह मत भोर, देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बोधि। पूर्व जन्म में एक बार श्री रामचंद्र जी की कथा राम कथा श्रवण करने गए थे। उस समय मेरा बुद्धि हिला गया था, इसलिए वही कथा था श्रवण कराइए। और क्या कहते हैं? कैसे कथा सुनाइए? क्या क्या सुनाइए हमको? पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा। भला राम का अवतार कैसे हुआ है? पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा। चरित पुण्य कहो उदारा, कहो सदा जानते दुआ। राजत जान सदूषण गंध सतुन रावण मारा। बहु कहो करुणा सदा सहचर भूषणी सुंदर कथा प्रसंगा, ये
एक ही बार में सारी कथाएं सारांश में पूछ लिए कि भगवान के अवतार कैसे हुए और क्या कहते हैं, उनके बाल चरित्र का हमको कथा सुनाइए, और जानवी से विवाह कैसे किए, राज कैसे त्याग दिए, वन में कैसे गए, सीता जी का हरण कैसे हुए, रावण को उद्धार कैसे गए, और अपने संबंधियों अपने सहायकों के साथ अपने भक्तों के साथ भगवान अपने धाम साथियों तो कैसे गए, यहाँ तक कथा एक बार में कुछ भी। अब बाबा भोलेनाथ वही कहते हैं, पूछहु रघुबीर चरण अनुरागे, अब मान गए पार्वती उमा। अब नारायण में भगवान राम में आपका बुद्धि आ गया है, आप उनके भक्त हैं, आप कथा सुनने लायक आप इच्छा हम जागृत कर रहे हैं। और किन्हों प्रश्न जगत हित लागे, ये आप अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, जगत के कल्याण के लिए पूछ रहे हैं और संसार के कल्याण के लिए पूछ रहे हैं। और जो ये माँ पार्वती और शंकर जी का विवाह का चित्र गाता है, सुनता है, उसके जीवन में कभी वैधव्य दोष स्त्रियों के प्राप्त नहीं होते हैं और पुरुषों के सदा मंगल ही होता है। वैधव्य दोष का अर्थ होता है जो सदा गुणगान करते हैं वो कभी स्त्रियां विधवा नहीं होते हैं, उनके पति कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। गोस्वामी तुलसीदास स्पष्ट लिखे हुए रामचरित मानस में। और क्या कहते हैं, बाल बंधव बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जप जसु नाम, मंगल भवन मंगल हार, बदन सब सरकार रघुहार, बंधव बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जप जसु नाम, मंगल भवन मंगल हार, बदन सब सरकार रघुहार, धन्य धन्य गिरिराज कुमार, धन समान उपकार, तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती हे माँ, आप ध्यान से सुनिए, मैं भगवान के बाल रूप से वर्णन करते हैं, आपको सुनाएंगे कथा। और धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आप धन्य हैं इस जन्म में ही राम कथा के आप इच्छा जागृत किए हैं, आप इच्छा रखे। पिछले जन्म में तो आप सती थे, उस समय तो आप सुने नहीं थे। कब? एक बार त्रेता जुग माहि, शंभु गए तुम बजर शिकार, एक बार त्रेता जुग माहि, शंभु गए तुम बजर शिकार, संग सती पद जनन भवान, संग सती पद जनन भवान, एक बार त्रेता जुग माहि, शंग सती जग जनन भवानी। अब एक रात त्रेता में कुंभ ऋषि के पास कथा सुनने गए थे, लेकिन वहां पर क्या था, उपाधि लेके गए थे जगत जननी, संसार की माता का उपाधि लेके गए थे, लेकिन बाबा उपाधि लेकर के नहीं गए थे। और लौटे कैसे, एक कथा सुन लीजिए, बाबा लौटे त्रिपुरारी बन करके, उषानुद कहते हैं। और लौटते वक्त जय देवी सती क्या कहते हैं, लौटे हूँ सती दक्ष कुमारी, दक्ष कुमारी कहते हैं, राजा दक्ष के प्रजापति की लड़की लौट रही है कथा सुन करके। बाबा कभी कथा सुने नहीं और नाम का प्रभाव है, वही कहते हैं, बंदव बाल रूप श्री राम, सब सुलभ जपत विष्णु नाम, सब सुलभ जपत विष्णु नाम, सब सुलभ जपत विष्णु नाम, सब सुलभ जपत विष्णु नाम। किसी प्रकार से जैसे भगवान का नाम ले वो सुलभ है और मंगल करने वाला ही है, कहीं अमंगल होने वाला नहीं है। और उसके बाद क्या कहते हैं बाबा के, एक कथा कैसा है, जग मंगल गुण धाम राम के, धर्म धाम के, जग मंगल गुण
एक कथा जग मंगल करने वाला, संसार का मंगल करने वाला है और मंगल करने वाला और अमंगल को हरने वाला है, शांत करने वाला है। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं कह मोहन शाल विलेशा। जहाँ भगवान की कृपा बरसती है कहा रात्रि अंधकार कहीं नहीं होता है, इसलिए कहते हैं राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। परमानंद परेश पुराना परमानंद परेश पुराना। जो राम ब्रह्म को जानते हैं वो परम आनंद परम सुख प्राप्त करते हैं। हाँ बाबा कहते हैं वो वहाँ उमा पार्वती जी कृष्ण आ रहे हैं। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाशन की भगत बराबर नाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिवनाय उमा। अब वो कथा सुनाए कि जो रघुकुल मणि है हमारे स्वामी है। अब वे स्वामी कथा सुनाएंगे आपको, कैसे हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान गुणधाम। जगत प्रकाश प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान गुणधाम। जास सत्य माया सुख भगत भगवान मंगल भवन मंगल और यह हमारे कौशल देश कौशल के राजा राजा चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के वहां पर जो रामचंद्र जी महाराज हमारे आराध्य हैं और क्या बार बार कहते हैं मंगल देने वाले हैं और अमंगल को हरने वाले बाबा कहते हैं। और क्या कहते हैं, उन्हीं के प्रताप से उन्हीं के नाम के गुणगान राम राम करते रहते हैं। इसलिए काशी मरत जंतु अवलोके जासु नाम कल कर शोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी भगवर सर चराचर स्वामी रघुबर सब पुरंदर जान। सोई प्रभु चराचर स्वामी रघुबर सब पुरंदर जान। हमारे प्रभु चर अचर सभी जगह संसार में विद्यमान है और सभी के अंदर हृदय में भी है, सबके अंतःकरण में सभी के पास है हमारे प्रभु। और कहते हैं प्रथम जो पूछा सोई कहो। कहते हैं कि ठीक है आप कह रहे हैं तो पहला जो आप प्रश्न किया है उसी को हम पर उत्तर देते हैं आपको। क्या उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं वहां पर। पहला उत्तर देते हैं कि भगवान श्री राम जी का अवतार जन्म श्राप के कारण हुआ है। सीधा सीधी बोल दिए पहले, तब तो श्राप के दिए उनको, श्राप के बाद कहा आ गए। तब बाबा भोलेनाथ क्या कहते हैं, पहला जय और विजय के रूप में सनकादि ऋषियों ने श्राप दिए। एक बार की कथा है, सारा सुनेंगे। एक बार वैकुंठ लोक में हरे राम 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 हरे 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 राम